हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों, पुत्री का विवाह। बनारस की गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देखरेख मंदिर के दीनदयाल जी के हाथों में थी। दीनदयाल जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा मकान और परिवार में उनकी पत्नी कमला और विवाह योग उनकी बेटी पूजा। मंदिर में जो भी दान आता वही दीनदयाल जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग हो गई थी और दीनदयाल जी ने हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता है, पर वही दान दहेज पे आकर बात रुक जाती थी। दीनदयाल जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ ना के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू जा रहे थे। तभी उनकी कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार दीनदयाल जी। झटके में आंखें में खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े थे। दीनदयाल जी ने बैठने का आग्रह किया। दीनदयाल जी ने गौर किया कि वो वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आवाज़ झलक रही थी, दीनदयाल जी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष जी आवाज़ सुनकर दीनदयाल जी की तमन्ना टूटी। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, दीनदयाल जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, दीनदयाल जी मेरा नाम विशंबर नाथ है। हम गुजरात में काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मन्नतें मांगी पर हमारे भाग्य में पुत्र या पुत्री सुख में तो जैसे लिखा ही नहीं है। बहुत सालों में हमने एक मन्नत मांगी हुई है, एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है हम दोनों को, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर दीनदयाल जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने की किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं? दीनदयाल जी विवाह योग पर उसका विवाह ना हो पा रहा हो, हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सहयोग बर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। दीनदयाल जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए और बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई, बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका विवाह हम करेंगे। दीनदयाल जी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंबर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए, ये मेरे रिश्ते में मेरे साड़ू लगते हैं, बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ, आप जाइए, खुद से बात करिएगा। दीनदयाल जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूँगा, ना जान ना पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया तो इस रिश्ते के लिए। तो वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्रय दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। दीनदयाल जी ने बिना समय गवाए लड़के के पिता के ऑफिस में का रुख किया, मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया हो। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की हाँ कर दी, तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। दीनदयाल जी जब जब उस दंपत्ति को फ़ोन करते तब तब शादी विवाह की ज़रूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता था। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस दीनदयाल जी के फ़ोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगे। अतः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दीनदयाल जी की लड़की कमला
विदा होकर उनके ससुराल चली गई। नवीन दीनदयाल जी राहत की सांस ली। दीनदयाल जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा। बस एक ही बार मुझे उनसे मिलना है और मेरी सारी परेशानी हर ली। यही सोचते सोचते दीनदयाल जी ने उनको फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। दीनदयाल जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूँगा, नहीं तो बात होने पर उनसे समधी जी से पूछूँगा ज़रूर विशंबरनाथ जी के बारे में। अतः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद भी विशंबरनाथ जी का फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फ़ोन मिलाया। ये कहा फ़ोन पर बात करने के बाद दीनदयाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबरनाथ नाम का ना कोई सगा संबंधी और ना ही कोई मित्र था। दीनदयाल जी की आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, प्रभु अब पता चला, प्रभु तो विशंबरनाथ और ना कोई आप ही थे। वृद्ध जानकी माता थी। आपसे मेरा एक छोटी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया ना। दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें कर रहे थे, मेरे दुख को हरे प्रभु। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए आपके भक्त दीनदयाल जी को देखे जा रही थी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। जय श्री कृष्णा।